नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद को लेकर पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को सभी सड़कों की मुरम्मत का काम 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक असंतुलन को दूर कर बालिकाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पात्र लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक घटक है तथा सरकार ने उर्वरक की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया की 266 रुपए प्रति बोरी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों का कल्याण इस सरकार के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने फसलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को जलवायु अनुकूल उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के चंडी माता मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ हुआ था। मुझे मां मंत्र देवी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मां चंडी के चरणों में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे देशवासियों के मां दुर्गा के नवरात्रों के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां चंडी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति स्वस्थ और विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाए। इस दौरान गेहूं की खरीद के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो गई है। मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ होती है। इसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे धान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के। हमारे पास गेहूं भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती है, परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए गेहूं को उठान का भी और हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी न आने दें। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो फसल खरीद को लेकर बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई दिक्कत न आए और गेहूं का उठान भी सुचारू ढंग से हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी सड़कों की मुरम्मत का काम 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से एक विशेष अभियान चलाकर इस संबंध में टेंडर आदि की सभी प्रक्रियाएं 15 दिन के अंदर पूरी करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 जिलों में जिला परिषद को स्थानांतरित की गई सभी सड़कों की रिपेयर और मुरम्मत भी तय समय में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि सड़कों की मुरम्मत के संबंध में कोई कोताही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बीते एक दशक में भारत में लैंगिक समानता और बच्चियों की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
स्वास्थ्य मंत्री आज रेवाड़ी जिले के गांव रामपुर में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में छात्राओं को सम्मानित करने के उपरांत जन समूह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ग्रामवासियों से बेटियों को बचाने और उन्हें खूब पढ़ाने लिखाने का आह्वान करते हुए कहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आना और 1333 बच्चियां 1000 बेटों के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बनी हूँ तो सबसे पहले बात यही चढ़ी थी कि हरियाणा की जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है और हम कहते हैं कि डेटा हर महीने बदलता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो एवरेज निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के लिंगानुपात डाटा के अनुसार उनका स्वयं का गांव रामपुरा 5000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में लिंगानुपात सुधार में रेवाड़ी जिले में पहले पायदान पर रहा है। उन्होंने गांव की इस उपलब्धि पर गर्व जताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में देश विदेश का मान बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक असंतुलन को दूर कर बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जो बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पात्र लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। श्री हरविंद्र कल्याण आज जिला करनाल के घरौंडा हल्का के सोहना, शेखपुरा, जागीर, नगला फार्म और नगला मेघा गांव में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षित लोगों से अनपढ़ लोगों के फॉर्म भरने इत्यादि में मदद करने की अपील की ताकि वे योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान उन्होंने सुहाना से नदी के पुल तक बनने वाली करीब 700 मीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुटेल में दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी साल से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव धोलागढ़ में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर जांच और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज पलवल नगर परिषद द्वारा गांव धोलागढ़ में 32 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल से बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण करने के उपरांत खेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। श्री गौतम ने कहा कि स्थानीय लोगों ने ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हरिंदरपाल राणा जी के कहने पर मैं एक बार ये निरीक्षण करने आया हूँ और मैंने अधिकारियों को आदेश दिए, अगर ये खराब मटेरियल लगा तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो। ऐसी चीजें नहीं बननी है जो जल्दी खत्म हो जाए। हमारा प्रयास है क्वालिटी का काम करें, अच्छा काम करें। खेल मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन में विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विधेयक की खिलाफत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि न्याय देना है। हरियाणा में आज स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आज शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश भर के राजकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। जींद जिले के गांव अलेवा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रवेश द्वार पर दाखिला लेने आए बच्चों का फूल मालाओं एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। स्कूल की अध्यापिका निशा बत्रा ने बताया, सरकार के आदेशानुसार 31 मार्च को हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था और आज हमने प्रवेश उत्सव मनाया है। हम सरकारी स्कूलों के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस प्रकार से हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। इसी स्कूल के अंग्रेजी अध्यापक राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हम चाहते हैं कि आगे और भी बच्चे आए हमारे स्कूल में और तो आज लगभग 30-35 बच्चों ने प्रवेश कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद को लेकर पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।